आज यानी 9 जुलाई को देश भर में बैंकिंग, बीमा, कोयला खनन, राजमार्ग निर्माण और कई अन्य क्षेत्र में कार्यरत 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी आम हड़ताल पर है। और ये हड़ताल 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों और उनकी सहयोगी इकाइयों के मंच ने सरकार के मजदूर, किसान और राष्ट्रीय विरोधी नीतियों के विरोध में बुलाई है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और अन्य महागठबंधन विपक्षी दलों ने बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के विरोध में बंद का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और विपक्ष के बाकी नेता पटना में भारत बंद का हिस्सा बन रहे हैं। बता दें कि सुबह से ही पूरे देश में भारत बंद का असर दिखाई दे रहा है। बिहार से लेकर ओडिशा, पश्चिम बंगाल और रांची में बंद का प्रभाव दिख रहा है। सड़कों को जाम किया जा रहा है, साथ ही ट्रेनों को रोका जा रहा है। इसी के साथ कई जगह चक्का जाम किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, ये विरोध सिर्फ औपचारिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। अनौपचारिक क्षेत्र, स्वरोजगार समूह जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन और ग्रामीण समुदाय ने भी इसमें भाग लेने का निर्णय लिया है। वहीं इस आंदोलन को संयुक्त किसान मोर्चा जैसे किसान संगठनों का भी समर्थन मिला है, जो पहले कृषि कानूनी और विरोध के अग्रणी भूमिका में थे। वहीं रेलवे, एनएमडीसी लिमिटेड, स्टील प्लांट्स जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी भी हड़ताल में समर्थन में हैं। आपको बता दें, हड़ताल का मुख्य कारण है कि सरकार द्वारा 4 नए श्रम संहिताओं यानी लेबर कोड्स को लागू करना। वही ट्रेड यूनियनों का आरोप है कि ये कोड हड़ताल करना कठिन बनाते हैं, काम के घंटे बढ़ाते हैं, कंपनी मालिकों को सजा से बचाते हैं, नौकरी की सुरक्षा और उचित वेतन को खतरे में डालते हैं। निजीकरण और ठेका श्रमिकों की बढ़ती भूमिका के खिलाफ भी विरोध है। वहीं इससे पहले 2020, 2022 और 2024 में भी इसी तरह के देशव्यापी हड़ताल हुए थे, जिनमें लाखों मजदूरों ने प्रो लेबर नीतियों की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया था। वहीं अब भारत बंद के साथ 25 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारी आज हड़ताल पर है। कर्मचारियों की मांग है कि नौकरियों के मौके बढ़ाए जाए, सरकारी रिक्तियों को भरा जाए, मनरेगा मजदूरी बढ़ाई जाए। वहीं अगर आप बात करें कि इस हड़ताल से सबसे ज्यादा किस चीज पर असर पड़ेगा, तो आपको ये भी बता दें कि इस हड़ताल का सबसे अधिक असर बैंकिंग, बीमा, डाक सेवाएं, परिवहन, कोयला खनन और औद्योगिक उत्पादन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पड़ सकता है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन और इससे जुड़े संगठनों ने हड़ताल में भागीदारी की पुष्टि की है। वहीं इससे देश भर में शाखाओं और एटीएम सेवाओं में व्यवधान की संभावना है। वहीं बिजली क्षेत्र में भी असर देखा जा सकता है, क्योंकि करीब 27 लाख कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए हैं। वहीं इसके साथ ही राज्य परिवहन सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं, जिससे आवागमन में देरी या बाधा संभव है। हालांकि कुछ सेवाएं जैसे स्कूल, कॉलेज, निजी दफ्तर और ट्रेड सेवाएं सामान्य रूप से चालू है, लेकिन रेल सेवाओं में विलंब की आशंका बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि पूरे देश भर में राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत आज राजधानी रांची में भी इसका असर देखने को मिला। मजदूर संगठनों के द्वारा राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल को सफल बनाने के लिए संगठन के लोग सड़कों पर निकले नजर आए। वहीं बारिश के बावजूद भी राजधानी रांची की सड़कों पर ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं ने लाल झंडा लिए सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को बुलंद किया। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता भी इस आम हड़ताल के समर्थन में सड़कों पर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलित दिखे। इसी बीच विनोद सिंह और अजय सिंह ने
इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। आज ही नहीं, लगातार अगर आप देखिएगा तो मोदी सरकार आई, देश में अंग्रेजों के कानून को खत्म करने के नाम पर कही कि नए कानून बनाएंगे, लेकिन यह जो नए कानून सब लागू हो रहे हैं किसानों, मजदूरों, आदिवासियों के रूप में, वो अंग्रेजों से भी ज्यादा गुलामी के कानून हो रहे हैं। वो इस देश में सार्वजनिक क्षेत्र को खत्म करके, सरकारी नौकरियों, पेंशन सुविधा काम को खत्म करके अंबानी, अडानी जैसे कारपोरेट हितों के पक्ष में सर्व कर रही है। सर्व कोड है जहाँ काम के घंटे निर्धारित नहीं, जहाँ महिलाओं को सुरक्षा के अधिकार नहीं, जहाँ मजदूरों के हक और अधिकार के लिए आंदोलन करने नहीं बल्कि ठेका के रूप में तब्दील हुए। आज अगर पारा शिक्षक, सेविका, सहायिका, रसोईया कुछ भी हासिल की है तो अपने संगठन के बल पर लड़ करके आती है, लेकिन सरकार पूरे ठेका मजदूर के रूप में तब्दील हुआ। इसीलिए आज पूरे देश भर में तमाम बैंक कर्मी, तमाम फैक्ट्रियों के कर्मी, मजदूरों की हड़ताल है। उस हड़ताल के पक्ष में जो है आज रांची की सड़कों में ये मार्च निकला हुआ है पूरा देश। और तो और अब सरकार यह भी कर रही है कि प्रवासी मजदूरों को मताधिकार से वंचित कर रही है। जो बिहार में देख रहे हैं, आज बिहार बंद है, प्रवासी मजदूरों के लिए, ठेका मजदूरों के लिए कोई कानून नहीं। झारखंड में आप देख रहे हैं आज 5 मजदूर जो है नाइजर में अपहरित हैं, लेकिन पूरे देश भर में सांसदों की टीम घुमाने वाली सरकार एक प्रतिनिधिमंडल को केंद्रीय मंत्री 2 महीने से नाइजर नहीं किया हुआ है। आज 2 मजदूरों की लाश सऊदी अरब में पड़ी हुई है। तो झारखंड में भी आज देख रहे हैं तमाम बैंक और पूरे औद्योगिक इलाकों में तमाम मजदूर कोयलरी उत्पादन में हर जगह जो है रणनीति क्या रहेगी सर? जाहिर सी बात है, इन मजदूर विरोधी कानूनों का तब तक विरोध रहेगा जब तक की सरकार वापस नहीं। पूरा जोरदार असरदार बंदी हुई और हमने जो सांकेतिक कहा था 2 घंटे का चक्का जाम, वो पूर्णतः सफल हुआ। कोयला क्षेत्र में ढुलाई बंद है, बैंकों में काम बंद है, LIC हो चाहे BSNL हो, सभी जहाँ गवर्नमेंट सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से सभी लोगों ने समर्थन किया, बंदी है। और सड़कों पर जो हुजूम आपको दिखा, ये बताने के लिए काफी है कि आज का बंदी असरदार है। केंद्र सरकार अगर नहीं चाहती तो 2029 में उनका जाना निश्चित है। कुल कितने संगठन यहाँ पर पहुंचे हुए थे? देखिए, इसमें सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के नेता लोग यहाँ उपस्थित है, बाकी सब लोग अपने अपने क्षेत्र में, नेता लोग अपने अपने क्षेत्र में बंदी कराने में लगे हुए थे। लेकिन उसके बावजूद सभी पॉलिटिकल दल के लिए, JMM हो, RJD हो, CPI, CPM हो, सभी दल के लोग यहाँ पर आए और उन्होंने अपना बातों को रखा भी लोगों के बीच में, अपना समर्थन भी दिया सड़क पर उतर के। और ये केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा उलगुलान है रांची से। और रांची में कहता हूँ, जब जब रांची अंगड़ाई लेती है तो केंद्र की सरकार को झुकना पड़ता है। हमने भूमि अधिग्रहण कानून में भी पहली बार झारखंड में बंद हुआ था, केंद्र सरकार को मजबूरन वापस लगा। इसलिए झारखंड ने दिखाने का काम किया, रास्ता बताएगा कि केंद्र सरकार चेत जाइए, अन्यथा आगे के लिए आपके लिए बहुत ही कठिन समय आने वाला। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति स्पष्ट है कि अगर नहीं आपने वापस लिया, हमारा लगातार आंदोलन जारी रहेगा और मुक्ति से सड़क हम खाली नहीं रखेंगे। सड़क को हम लगातार अपने आंदोलनों से जीवित रखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहे खबर अस्तम।